भगवान, तूने आज इतने पैसे कमा दिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाए। आज मैं अपनी ट्यूशन की फ़ीस भी भर दूंगा और कुछ घर का राशन भी ले जाऊंगा। हे भगवान, तुम मुझ पर इसी तरह कृपा बनाए रखना। मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगा, जो मेरा मकसद है। भाई उधर देख के हरियाली लहरा रही है। इधर भाई। इधर भाई कैसी हरियाली? और तू क्या कहना चाह रहा है? मैं तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। भाई मुझे लगता है भगवान तेरी बुद्धि कम कर दी है। किसी खेत में हरियाली नहीं, उस भिखारी के हाथ में देख हरियाली है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? भाई तू ठीक कह रहा है, उस हरियाली पता नहीं मेरी नज़र क्यों नहीं गई। भाई और हमें इससे हरियाली लेनी चाहिए। अगर इसे धूप लगी ना तो सूख जाएगी। इससे पहले ये हरियाली इसके हाथों में सूख जाए, हमें इसे छीन लेनी चाहिए। तू ठीक कह रहा है, अब हमें ज़्यादा देरी करनी नहीं चाहिए। चलो भाई। क्यों भिखारी, तू वही ना जो लोगों की जेब काटता रहता है? पिछले कई दिनों से तेरी बहुत शिकायत सुनने को मिल रही है। ये काम बंद कर दे, नहीं तो तुझे जेल में डाल दूंगा। नहीं बाबूजी, आपको गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। क्यों, तेरे माथे पर लिखा है क्या कि तू वैसा लड़का नहीं है? सब लोग यही बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ और वो वैसे ही निकलते हैं। समझ गया तू? बाबूजी, मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ और भीख मांगता हूँ। हाँ तूने सही कहा। अगर तुझे कोई भीख नहीं देता होगा तो पीछे से आकर उसकी जेब काट देता होगा, तभी तो तेरे पास इतने पैसे हैं और इतनी भीख तुझे कोई देख नहीं आएगा। नहीं बाबूजी, मुझे ये पैसे भीख में ही मिले हैं। भाई ये भिखारी तो बहुत ज़्यादा चालाक है। मुझे नहीं लगता हम इससे पैसे ले पाएंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा। तू ठीक कह रहा है भाई, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम इससे एक भी फूटी कौड़ी नहीं ले पाएंगे। अगर इसके साथ जोर जबरदस्ती करी तो नहीं तो ये लोगों को इकट्ठा कर लेगा। वो लोग हमें इतना मारेंगे हमारे सर पर एक भी बाल नहीं रहेगा। भाई मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं इसका करके देखता हूँ। भाई मुझे नहीं पता तेरे पास क्या आइडिया है, बस मुझे इतना पता है इस भिखारी से पैसे लेने हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी जो हमने इसके साथ करी है। ठीक है भाई। तू शायद मेरे में जानता नहीं, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। जितनी भी चोरी इस एरिया में घूम रहे हैं ना, अगर उन्हें पता चल जाए इंस्पेक्टर हमारे एरिया में घूम रहा है तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं। और तू हमारे सामने चोरी करके यहीं पर बैठा है, तुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? बाबूजी, जब मैंने चोरी करी नहीं है तो मुझे डर कहाँ से लगेगा, ये बताओ। तेरी वहाँ कुछ ज़्यादा चल रही है। मुझे लगता है तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तब तो ये पता चलेगा इंस्पेक्टर जमा लड़ने के नतीजे का होता है। तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर हम एक काम और करेंगे। इस शहर में जितनी भी चोरी हुई है ना, उसका इंजाम इसके ऊपर रख देंगे। हमारा काम भी खत्म हो जाएगा और हमें सरकार से प्रमोशन भी मिल जाएगा और ये सारी जिंदगी जेल में बिताएगा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपसे जवान नहीं लड़ानी थी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे जेल में लेकर जाना, मुझे बहुत डर लगता है। सुन, मैं तुझे सर से कहकर जेल में नहीं डलवाऊंगा, पर तुझे हमारा एक काम करना होगा। बोल इस बात के लिए मंजूर है, वरना तुझे जेल में डलवा दूंगा। ठीक है बाबूजी, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। काम बताइए, क्या काम है? तेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे दे दे, मैं सर को दे दूंगा। सर खुश हो जाएंगे और तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। बाकी का काम तुझे बाद में समझाता हूँ। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत कि हम पुलिस वाले हैं, क्योंकि हमें सरकार से इजाज़त मिली हुई है। हम किसी को नहीं बताते हम पुलिस वाले हैं। ठीक है बाबूजी, ले लीजिए पैसे। भाई आज तो मौज आ गई, अब इन पैसों से जाकर हम पार्टी करेंगे। भाई तूने तो कमाल ही कर दिया। तूने उसको ऐसे यकीन दिला दिया जैसे कि हम पुलिस वाले हैं। अब भाई मैंने उसको इस तरीके से डराया है कि हम चाहें उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। चल भाई, अब हम किसी होटल में चलते हैं। हे भगवान, तू तो बड़ा बेरहम है। तूने मुझे 2 मिनट की खुशी दी और 1 मिनट में छीन ली। मैं तो तेरे लिए अच्छा समझ रहा था। मुझे लगता है तुझ पे मेरी खुशी देखी नहीं गई, और मेरे पास जो पैसे थे वो भी तूने छिनवा लिए। तुम्हें पता है मैं शहर में आग लगाने वाला हूँ। आग लगाने के लिए बम बारूद की जरूरत पड़ती है, वो तेरे पास है? लगता है मैं सही जगह पर आया हूँ। पर क्या बोलना है तो पूरा बोल, क्योंकि हमारी गैंग में अधूरा सवाल छोड़ना मतलब मौत को दवा देना एक बराबर है। तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगे। तू ये बात सोच समझ के बोल, क्योंकि अक्सर राख के नीचे आग दो हुई निकलती है। अगर तू उस राख में हाथ डालेगा तो जलकर राख हो जाएगा। समझ गया? काम बोल क्या है? पर तुम्हें करोड़ों का सामान देकर कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम ये काम कर दोगे? क्योंकि साले तूने कभी हवा को देखा है? नहीं तो।
भगवान को देखा है? नहीं तो तू भी मानता है ना इन चीज़ों को? भाई इसमें मानना क्या, ये तो हैं। तुझे पता है हवा भी है और भगवान भी है, बस तूने उसे कभी देखा नहीं। तू हम पर विश्वास कर ले, हम तेरे सामने ही बैठे हैं। जिस तरह तू भगवान पर विश्वास करता है उसी तरह एक बार हम पर विश्वास करके देख। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ, पर इतना याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें। सुन, हमारा कुछ असूल है, हम अपनी जबान कट देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। रोकड़ा बता कितना देगा? इस बैग में पूरा 1 करोड़ का माल है, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा, पर थोड़ा होशियारी से करना, पुलिस का पहरा सख्त है। तू उसकी टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। ये लो पर्ची, इसमें इसका सारा एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ तुम्हें इस माल को ले जाना है। ठीक है, तू अब निकल यहाँ से, क्योंकि तेरा यहाँ ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए हानिकारक है। अगर पुलिस ने देख लिया तो हम जेल के अंदर होंगे, समझ गया? ठीक है, ये लो। भाई आज हमने इतना पैसा कमा दिया, अगर हम कहीं पे नौकरी करने जाते तो हमें 1 साल लग जाता कमाते कमाते, और हमने 1 घंटे में कमा लिया। ये लो, इसे भी उसी जगह पहुंचाना है जहां तुमने कल पहुंचाया था। और आज का रोकड़ा तुम्हें पूरे 15 लाख मिलेगा, क्योंकि पुलिस का पहरा आ सकता है। ये काम थोड़ा होशियारी से करना। ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जरा थोड़ा होशियारी से करना काम। भाई हमें लगता है हम ये काम कर पाएंगे, क्योंकि वो देख पुलिस के पास सकता है। अगर हमने ये काम किया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। भाई अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम पैसे भी कमा सके और हमारा काम भी हो जाए। भाई तू सोच तो ठीक रहा है, पर ये होगा कैसे? भाई तूने एक कहावत सुनी है, पानी का प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। भाई मैंने ये कहावत तो सुनी है, पर इसका मतलब समझा मैं। भाई हमने जिस भिखारी को डराया धमकाया था वो किस दिन काम आएगा? उसे थोड़ी ना पता है कि हम चोर हैं, उसे तो बस ये पता है हम पुलिस वाले हैं। और हाँ, वो हमारे लिए काम जरूर करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, हमने ये बात कभी सोची नहीं थी। चलो उस भिखारी के पास चलते हैं। सुन भिखारी, हमने ये फैसला लिया है, तू कब तक भी मांगेगा? हम तो ये सरकारी तरफ से एक नौकरी देना चाहते हैं, करनी है तो बता, नहीं तो हम किसी दूसरे को दे देंगे। कब तक भी मांगेगा? ये भीख मांगे तेरे पेट पलने वाला नहीं है, कब तक भी मांगेगा? बाबूजी तुम कह तो ठीक रहे हो, पर नौकरी कैसी है तुम एक बार मुझे बता तो दीजिए। कोई मेहनत का काम नहीं है, तो ये सिर्फ एक काम करना होगा। जो सरकारी पर्सनल कागज होते हैं वो तुझे हमारे ऑफिसर तक पहुंचानी है। और एक बार के पैसे तो ये 500 मिला करेंगे, मंजूर है तो बता। और हाँ, इतना समझ लेना, तो इससे अच्छा काम कहीं और नहीं मिलेगा। बाबूजी ये तो थोड़ा सा काम है, ये तो तुम भी कर सकते हो ना। सुन बे गधे, अगर ये काम हम करेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं, और हम उन मुलजिमों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे जिसकी तलाश में हम आए हैं। समझ गया तू? ठीक है बाबूजी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुझे ये बैग इस पते पे पहुंचाना है जो पता इस पर्ची में लिखा है। और हाँ, इतना याद रखना, तो ये बैग खोल कर नहीं देखना है, समझ गया तू? ठीक है बाबूजी, मैं खोल के नहीं देखूंगा। जैन सर मछली हमारे जाल में खुद फंसने के लिए आ चुकी है, क्योंकि आज वो मेरे जाल में फंस चुकी है। आज इन्होंने मुझे एक बैग दिया है जिसमें कुछ सामान है, और वो बैग मुझे उस एड्रेस पे पहुंचाना है जहाँ पर वो लोग सामान खरीदते हैं, और मैं उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लूँगा, फिर कल इनको करूँगा। सर मैं आपको ये काम ख़त्म करके ही मिलूँगा। जैन सर। ये ले, ये बैग तो ये कल वाले एड्रेस पे पहुंचाना है। भैया जी मुझे जिन लोगों को बैग देना है वो तो जेल में है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया है? नहीं भैया, पागल नहीं हूँ मैं सही बोल रहा हूँ। पागल तो तुम हो गए मेरे बारे में सच सुनकर। यू आर अंडर अरेस्ट। तू पागल तो नहीं है? इस बंदूक को नीचे रख। तू शायद हमारे यहाँ जानता नहीं है, हम एक बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे बारे में, मैंने ये सब नाटक किया है। तुम एक चोर हो और असला बम बारूद सप्लाई करते हो तुम लोग, और पुलिस बनने का नाटक कर रहे थे, और तुम्हें ये नहीं पता बाप बाप होता है बेटा बेटा। अब मैं तुम्हें सारी राम कथा यही नहीं बताऊंगा, तुम्हें जेल में डालकर सारी रामायण बता दूंगा।
तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही। अगर तुम दोनों ने भागने की कोशिश जरा सी भी करी, उस बंदूक की गोली तुम्हारे दिमाग के अंदर होगी।